हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। जीके की मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट लेवल हो, हरियाणा में पटवारी या ग्राम सचिव, कोई भी पेपर हो, महिला सुपरवाइजर, एसएससी लेवल का कोई भी पेपर हो, सभी में इंडिया जीके के क्वेश्चन आते हैं और मोस्टली बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि उनको जीके याद नहीं होती। तो ये आज से मैं सीरीज शुरू कर रही हूँ। इसके अंदर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी। डेली मैं आपको 10 क्वेश्चन के जरिए 50 से 60 क्वेश्चन मैं आप लोगों को याद कराऊंगी और इस बात की 101% गारंटी है कि डेली आपको सिर्फ ये एक वीडियो सुननी है। चैनल पर आकर अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी। जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं, ये क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी पहले सीरीज में कंप्लीट किए हुए हैं। आप लोगों की डिमांड थी कि मैम सारी जी के आप लोग हमें दोबारा से करवाइए, इसलिए मैं ये सीरीज दोबारा से कंटिन्यू कर रही हूँ। बहुत कुछ आपको नया भी सीखने के लिए मिलेगा और जीके सेम रहती है तो आपकी बहुत सी रिवीजन भी हो जाएगी। आपको बस डेली चैनल पे आके ये वीडियो सुननी है और सिर्फ सुननी है और कुछ नहीं करना। जब आज की वीडियो सुनने के बाद कल की वीडियो और परसों की वीडियो, 3 दिन अगर आप रेगुलर वीडियो सुन लोगे, उसके बाद जीके आपको ऑटोमेटिक याद होनी शुरू हो जाएगी। कम से कम मैं कोशिश करूंगी आपको 3000 से 4000 क्वेश्चन आपको याद करा दूं। उसके बाद आपकी मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर मिलेंगे जहां भी आप किसी भी लेवल का पेपर दोगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। और वीडियो सुनने के बाद पसंद आए तो शेयर जरूर करके जाना भी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, डंडेली वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? जिसने मेरे 1500 प्लस क्वेश्चन वाली सीरीज कंप्लीट करी है उस उन स्टूडेंट्स को इसका आंसर ऑलरेडी पता होना चाहिए। नहीं पता तो अब डेली आप लोगों को रिवाइज करनी है इस वीडियो के द्वारा। डंडेली वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा भी कर्नाटक में है। अब याद रखना है वर्तमान में एट प्रेजेंट भारत में टोटल कितने राज्य हैं? तो एट प्रेजेंट भारत में टोटल 28 राज्य है भी, ये आपको याद रखना है। धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया था, एक जम्मू कश्मीर और दूसरी यूनियन टेरिटरी थी लद्दाख। यानी जम्मू कश्मीर अब भारत का स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 8 यूनियन टेरिटरी है, 9 यूनियन टेरिटरी नहीं है वर्तमान में। डंडेली वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा भी कर्नाटक में है। अब एक क्वेश्चन ये हो गया कि ये कर्नाटक में है। दूसरा क्वेश्चन, भारत में टोटल राज्य कितने हैं? भी 28 राज्य है, ये याद रखना। तीसरा क्वेश्चन, यूनियन टेरिटरी कितनी है? 8 यूनियन टेरिटरी है, ये भी याद रखना। धारा 370 कहाँ से हटाई हटाई गई थी? जम्मू कश्मीर से हटाई गई थी, ये आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर को कितने यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया था? तो आंसर देना है दो, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। आ गया समझ में? अब जितने भी स्टेट आएंगे उनकी आपको कैपिटल जरूर याद करनी है, उसके बाद टारगेट रखेंगे सीएम और गवर्नर याद करने का। तो कैपिटल क्या है भी? उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, कैपिटल यानी राजधानी। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और गुजरात की कैपिटल है भी गांधीनगर। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। और जिसकी भी मैं सीएम और गवर्नर बताऊंगी वो एट प्रेजेंट का बताऊंगी। अगर ये वीडियो आप बहुत टाइम बाद, आप वीडियो में चेक जरूर कर लेना कि आप वीडियो कब ये सुन रहे हो। अगर बहुत टाइम बाद ये वीडियो सुन रहे हो तो उस टाइम का आप सीएम और गवर्नर जरूर चेक कर लेना। आज मैं आपको एक स्टेट का सीएम और गवर्नर बताऊंगी, वो आपको याद रखना है। उड़ीसा, उड़ीसा की कैपिटल क्या है भी? भुवनेश्वर। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के सीएम कौन है? तो उड़ीसा के सीएम है भी नवीन पटनायक। उड़ीसा के सीएम है वर्तमान में नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर है गणेशी लाल। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। आ गया समझ में? तो ये पॉइंट याद रखना है। मैं धीरे धीरे आपको 28 के 28 स्टेट के सीएम और गवर्नर आपको याद करा दूंगी, बस आपने सुनना है और कुछ नहीं करना। ये नहीं सोचना याद कैसे करें, सिर्फ सुनते जाना है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, सीएम नवीन पटनायक है और गवर्नर कौन है इसके? गणेशी लाल है। कर्नाटक की कैपिटल है जो बेंगलुरु। बेंगलुरु में किसका हेडक्वार्टर है भी? इसरो का हेडक्वार्टर है। इसरो क्या है? इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हमारी स्पेस एजेंसी है, जैसे अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? नासा है, वैसे ही हमारी स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो। जब भी कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु की बात आएगी
आप इसरो का नाम जरूर याद करोगे, मैं आपको याद कराऊंगी। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 के अंदर। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। आ गया समझ में? महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। नेक्स्ट है, शिमला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो शिमला किसकी राजधानी है? आंसर आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। झारखंड की कैपिटल है रांची। गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा की कैपिटल है पणजी। और छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। तो टोटल यहाँ पे 8 स्टेट आ गए। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। अगर आप जीके को टारगेट रखना चाहते हो तो मेरे साथ साथ आप लोगों को मुझ पे विश्वास करके रिवाइज करना पड़ेगा। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला, झारखंड की कैपिटल रांची, गोवा की कैपिटल पणजी और छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर। ओके, नेक्स्ट है हमारा पॉलिटी से क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? हमारे देश का हमारा अपना संविधान है और हमारे संविधान ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं जिसको हम मौलिक अधिकार बोलते हैं, और हमारे संविधान के अनुसार हमारी कुछ जिम्मेदारी भी बनती है, उसको मौलिक कर्तव्य बोलते हैं। जब हमारा संविधान बना था, कब बना था भी? 26 नवंबर 1949 को। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और पूरी दुनिया, पूरे भारत में लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो पेपर में अगर आए संविधान दिवस कब मनाया जाता है तो आंसर देना है 26 नवंबर। अगर आता है गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है तब आंसर देना है आपको 26 जनवरी। अब संविधान जब बना था तो संविधान में अधिकारों के बारे में तो बताया गया था कि हमारे अधिकार कितने हैं, लेकिन कर्तव्यों के बारे में नहीं बताया गया था। उनको संविधान में बाद में जोड़ा गया था, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं इंग्लिश में। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को बाद में जोड़ा गया था। और कोई भी चीज बाद में जोड़ी जाती है या हटाई जाती है तो उसके लिए संशोधन हुआ होता है। तो संविधान में पहले जो मौलिक कर्तव्य का संशोधन है वो कौन सा संशोधन हुआ था? तो आंसर आएगा 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन हुआ था जिसके द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और एट प्रेजेंट हमारे संविधान के अनुसार हमारे कितने मौलिक कर्तव्य है भी? 11 मौलिक कर्तव्य है। और मौलिक कर्तव्य हमने किस देश से लिए हैं? तो याद रखना है, ये दुनिया का एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है भी? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। तो रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं। तो क्या क्या याद रखना है? हमारा संविधान है, हमारे संविधान बना कब था? 26 नवंबर 1949। संविधान दिवस आता है 26 नवंबर को। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। गणतंत्र दिवस आता है 26 जनवरी को। हमारे संविधान में जब बना था तब मूल कर्तव्य नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? संशोधन हुआ था 42वां। ये संशोधन हुआ कब था भी? तो 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था जिसके द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और मूल कर्तव्य कहाँ से लिए? हमने रूस से लिए हैं। और वर्तमान में हमें कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? वर्तमान में हमारे 11 मूल कर्तव्य है, लेकिन जब जोड़े गए थे तब 11 नहीं थे। धीरे धीरे मैं आप लोगों को याद कराऊंगी सारे के सारे। एट प्रेजेंट हमारे पास 11 मूल कर्तव्य है। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? तो सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है थाईलैंड को। थाईलैंड कंट्री है, थाईलैंड को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। अब यहाँ पे 4 कंट्रियों के नाम आए हैं तो चारों की कैपिटल हमें याद करनी है। तुर्की की कैपिटल, तुर्की एक देश है, तुर्की की कैपिटल है अंकारा, राजधानी है। जापान मोस्ट इंपोर्टेंट है, जापान की कैपिटल है भी टोक्यो। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है और क्यूबा की कैपिटल क्या है भी? हवाना। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है, क्यूबा की कैपिटल है हवाना। आ गया समझ में? जापान की कैपिटल टोक्यो है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड सिटीज डे कब आता है? एक डे से क्वेश्चन पेपर में डेफिनेटली आता है। तो वर्ल्ड सिटीज डे हर साल कब मनाते हैं? तो 31 अक्टूबर को हम हर साल वर्ल्ड सिटीज डे मनाते हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ह्यूमन राइट डे हर साल हम कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं ह्यूमन राइट डे। इसी दिन नोबेल पुरस्कार भी दिए जाते हैं। अभी नोबेल पुरस्कार अनाउंस तो पहले ही हो जाते हैं, लेकिन दिए कब जाते हैं? 10 दिसंबर वाले दिन दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद याद रखना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को मनाते हैं हम यूनाइटेड नेशन डे। तो जितने भी ऑप्शन होते हैं मैं सारे ऑप्शन एक्सप्लेन करूंगी, बस आपको ये सुनते जाना है और समझते जाना है। ठीक है, आकार की दृष्टि से नेपच्यून हमारे सौरमंडल में किस नंबर पर आता है?
ये क्वेश्चन आपका जियोग्राफी से है, ग्रह से क्वेश्चन है हमारा, ये प्लैनेट से क्वेश्चन है। वर्तमान में हमारे कितने ग्रह है? भी 8 ग्रह है, 9 ग्रह नहीं है। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट प्लूटो जो है वो ग्रह की गति का नियम तोड़ रहा था, इसलिए प्लूटो अब हमारा ग्रह नहीं है। वर्तमान में हमारे 8 ग्रह हैं। अगर आकार की दृष्टि से हम देखें तो ट्रिक याद रखनी है इसकी, जेसन। जेसन यानी सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आकार में? तो ये हमारा जुपिटर यानी बृहस्पति, उसके बाद शनि ग्रह, उसके बाद अरुण और उसके बाद वरुण। नेपच्यून यानी कि कौन से नंबर पे आता है ये आकार की दृष्टि से? तो 4th नंबर पे आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है? चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की कैपिटल है। और चंडीगढ़ के आर्किटेक्चर कौन है? तो आंसर आएगा ली कार्बूजिए। दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है, उसके पूछे तो एडवर्ड ल्यूटिन। ठीक है, एडवर्ड ल्यूटिन जो है वो दिल्ली के वास्तुकार है। और चंडीगढ़ के कौन है? तो ली कार्बूजिए। दोनों याद रखना, दिल्ली के वास्तुकार और चंडीगढ़ के वास्तुकार। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये लोजेन स्विट्जरलैंड में है अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का मुख्यालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन बोला जाता है समुद्रगुप्त को। और क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, लेकिन धीरे धीरे आपको इतने सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे कि आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। भारत का नेपोलियन बोला जाता है समुद्रगुप्त को। एक क्वेश्चन आता है, कौन सा मुगल बादशाह अनपढ़ था? तो आंसर क्या देना है आपको? अकबर। अकबर किसका बेटा था? तो पहले, सबसे पहले मुगल वंश की नींव किसने रखी थी? भी बाबर ने 1526 में लोधी वंश का एंड किया था पानीपत के पहले युद्ध में। तो बाबर के बाद आया था उसका बेटा हुमायूं, और हुमायूं के बाद आया था अकबर। अब कईयों को हुमायूं और हेमू में कंफ्यूजन रहता है। हेमू अलग था भी और हुमायूं अलग था। हेमू हमारे हिंदू में था और हुमायूं बाबर का बेटा था। ठीक है, तो बाबर का बेटा हुमायूं और हुमायूं का बेटा अकबर। मुगल वंश है ये, आपको ध्यान रखना है। धीरे धीरे मैं आपको मुगल वंश याद करा दूंगी। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोला जाता है। 2000 के नोट पर किसका चित्र है? तो 2000 के नोट के ऊपर भी मंगलयान की इमेज है, आपको याद रखना है। 2000 का जो न्यू नोट है उसके ऊपर मंगलयान का इमेज है। 200 रुपए का जो नोट है, 200 रुपए का जो नया नोट है, उसके ऊपर सांची का स्तूप है। बौद्ध धर्म का जो प्रतीक होता है उसको स्तूप बोला जाता है। और बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप है, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। लाल किला जो है वो 500 रुपए के नोट पर है। अब मैंने करेंसी ऑलरेडी सारी करवा रखी है। करेंसी वाली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग वो वीडियो पूरी सुन लेना। वहां से आपकी सारी की सारी करेंसी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। एक साथ मैंने सारे जितने भी नोट है उन सबका साइज भी लिख रखा है, उनका कलर भी लिख रखा है। बहुत अच्छी वीडियो है, सुन के देखना, हजारों बच्चों ने देख रखी है ऑलरेडी। तो ये आज की हमारी वीडियो थी, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि एनआरआई डे कब मनाया जाता है? हिंदी में बोलते हैं प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? जो रेगुलर बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो जीके याद करना चाहते हैं, हरियाणा में सीईटी का एग्जाम होना है, या एसएससी के लिए जीके करना चाहते हैं, डीआरडीओ के लिए करना चाहते हैं, वो जरूर आंसर देना। मैं गारंटी लेती हूँ आपको जीके मैं याद कराऊंगी, जिसको जीके याद नहीं होती है। तो डेली मैं आप लोगों को चैनल पे वीडियो प्रोवाइड करूंगी। अभी मैं टाइमिंग नहीं बता रही हूँ, एक बार थोड़ा सा शेड्यूल बन जाए उसके बाद मैं एक फिक्स टाइम के ऊपर इसको अपलोड किया करूंगी। अभी आपको शाम को 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच में आपको ये चेक करना है, वीडियो इस टाइम के बीच में अपलोड हो जाएगी। बहुत जल्दी मैं टाइम को भी फिक्स कर दूंगी। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।